हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली, आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स 1.2 के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन की। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं, आपने देखे हैं, और उनको देखने के बाद आप पूरे तरीके से तैयार होंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था, जो इंट्रोडक्शन किया था हमने 1.2 का जो इंट्रोडक्शन किया था उसके अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी। और वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इसके अंदर हमने सबसे पहले रिक्त समुच्चय, है ना, रिक्त समुच्चय क्या होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग नल सेट कहते हैं। नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट या अवॉइड सेट भी कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था परिमित समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित, है ना, अपरिमित समुच्चय, ये पढ़ा था ना, सेट कह लो यार, सेट्स। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि समान समुच्चय क्या होता है, उस पर कुछ एग्जांपल। समान समुच्चय क्या होते हैं उस पर भी हमने डिस्कस किया था। 1, 2 एंड 3 ये 3 टॉपिक डिस्कस करने के बाद, एग्जांपल्स करने के बाद हम लोग तैयार हुए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ दोबारा से इंट्रोडक्शन करने लग जाऊं, तो बेहतर है तो आप पिछले वाली वीडियो से इंट्रोडक्शन की सारी चीजें देख करके आए तो बढ़िया है ना। चलिए, तो अब इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है 4 सेट लिखे हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के एग्जांपल्स हैं, उदाहरण है, बताना है। तो एक एक को चेक करते हैं, एक के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारे पास में पहला है कि 2 से, मैं पहले वाले कॉल कर रहा हूं फर्स्ट, है ना, यहां से मैं सॉल्यूशन करना शुरू कर दूंगा। ये मेरे क्वेश्चंस हो गए यहां तक के। ओके, तो कह रहा है 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। अब यार उल्टी बात करती, विषम संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? क्या वह सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती? भाई साहब कह रहे हैं 2 से विभाज्य, 2 से भाज्य, तो क्या कोई विषम संख्या 2 से भाज्य होती है क्या? अगर हो तो भाई मुझे बताना। 1, 3, 5 ये कोई 2 से कटती है क्या? ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो सीधी बात है, जो पहले में जो सेट बनेगा वो रिक्त समुच्चय बनेगा, केवल दीवारें, या इसको हम केवल 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमारा रिक्त है। ये एग्जाम्पल है। यस, ठीक है। नहीं तो हाँ कह सकते हैं, हाँ रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का, ठीक है, का एक उदाहरण है। ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। सेकंड में क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब बेसिकली अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य जो संख्याएं होती हैं आप लोगों को पता है, वो होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी चलती रहती हैं। इसके साथ भी कंडीशन लगाई है कि सम होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो केवल एक ही ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और भाज्य भी होती है। ये सम भी है और अभाज्य भी है, तो ये सम अभाज्य संख्या है। तो सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। तो इसके अंदर केवल एक एलिमेंट आ जाएगा 2, तो ये तो रिक्त नहीं है, रिक्त समुच्चय, ठीक है, यानी कि रिक्त सेट नहीं है। ओके, थर्ड पे चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है, 7 से बड़ी है। अगर हम संख्या रेखा पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे, तो 5 से छोटी तो उधर की तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ ये सारी संख्याएं 5 से छोटी होंगी। 7 से बड़ी उस तरफ चली जाएंगी। ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी हो जाए, 7 से बड़ी हो जाए? है कोई ऐसी संख्या? नहीं है। तो ये रिक्त है, ये समुच्चय रिक्त है। आपके पास में रिक्त है, फाई है ना, लिख देंगे। हाँ ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, पूरा लिख देना, यहां से कॉपी पेस्ट यहां मार देना उठा करके। फोर्थ, वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। 2 समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कैसी? ऐसी समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो कभी आपस में नहीं मिलती।
उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन पॉइंट्स, इन क्या जो पॉइंट्स इस पे होगा वो इस पे कभी हो सकता है क्या? नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो ये भी एक नल सेट निकल करके आएगा, यानी कि ये भी एक रिक्त समुच्चय निकल करके आएगा। तो उसमें केवल एक ही फॉल्ट था, वो सेकंड वाला था, बाकी सब उदाहरण हैं आपके किसके किसके उदाहरण है बेटा? रिक्त समुच्चय के, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस पर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। आप लोग अपनी एनसीईआरटी किताबें अगर पास में रखेंगे तो मजा ज्यादा आएगा, आपको समझने में फुल इंटरेस्ट आएगा दबा के, ठीक, ओके। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है, बेसिकली चौक में पूरा मैं पेंटर बन चुका हूं इस समय, कोई बात नहीं। निम्नलिखित समुच्चयों में से, मैं लिख दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से, निम्नलिखित, चलो लिख ही देते हैं, रोक करके वीडियो लिखते हैं ताकि ये लिखने वाला समय आपका बच जाए, मेरा भी बच जाए। चले जी, अब इस एक्सरसाइज का बेटा दूसरा क्वेश्चन है और इसमें परिमित अपरिमित की बात हुई है, पहले मैं रिक्त की बात करी थी। तो परिमित कौन सा है निम्नलिखित में समुच्चयों में, कौन सा परिमित है यानी कि फाइनाइट है, और कौन सा अपरिमित है, कौन सा इनफाइनाइट है। परिमित के अंदर जिसके अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या परिमित हो, मतलब निश्चित हो, गिनी जा सकती हो, 10, 20, 15, 1000, 10,000, तो परिमित है। जिसके अंदर अवयवों की संख्या परिभाषित नहीं हो पाती वो अपरिमित होता है। जैसे कि हमारे पास पहले वाला है, वर्ष में महीनों की संख्या, महीनों का समुच्चय, वर्ष में महीनों का संख्या, आपको पता 12 महीने होते हैं, कन्फर्म है 12 महीने होते हैं। तो सीधी बात है, आप अगर इसका सेट बनाओगे भी तो आप बन जाएगा कि जनवरी, है ना, जनवरी, ऐसे फिर आ जाएगा कोमा फरवरी, ठीक है ना, ऐसे करते 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 आप दिसंबर तक जाओगे, आपको पता है, ठीक है नहीं, आप दिसंबर तक जाओगे, आपको पता है कि ये 12वां महीना तो लास्ट है, ये आपके पास में एक परिमित बन जाएगा। तो एक हमारे पास कह देंगे ये परिमित समुच्चय है, समुच्चय है। अंग्रेजी में भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो, फाइनाइट, है ना, फाइनाइट, फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट है ये। दूसरे में देखा जाए तो 1, 2, 3 फिर डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब कोई अंत नहीं है, ये चलता ही रहेगा। हमने कहा था कि 3 बिंदियां लगी हैं तो फिर इसका मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये आपके पास में दिख रहा है अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय ये है, ठीक है। 1, 2, 3 थर्ड वाले में, फिर 99, फिर 100, कन्फर्म है 100 पे जाकर रुक जा रहा है। इसके अंदर अवयवों की संख्या क्लियर दिख रही है, 100 है, तो ये आपका परिमित है, परिमित समुच्चय, ठीक है। 100 से बड़े पूर्णांक, सबसे बड़े धन पूर्णांक बनेगा सेट, जैसे कि 101, 102, 103, क्या रुकेगा कहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो ये भी अपरिमित है, ठीक है, ओके, अपरिमित सेट है, ओके। नीचे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, कन्फर्म है, अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक, तो अभाज्य संख्याएं, मतलब सीधी बात तो वही है। तो 99 से छोटे अभाज्य संख्या कहां से शुरू करोगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, अभाज्य संख्या लिख रहे हैं ना। चलते 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 99 से पहले वाली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 97, और ये कंफर्म है कि आखिरी 97 ही रहेगी, 98, 99, हाँ 97। तो ये आपको पता है 97 पर रुक गया आकर के, जितने भी होंगे परिमित है, तो ये भी एक परिमित की कैटेगरी में ही आ जाता है, ये भी परिमित ही है, परिमित समुच्चय है। तो चलिए अब इसके बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी हमें परिमित अपरिमित की बात करनी है, लेकिन एक बार लिख लेते हैं ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी। चलिए अब आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित हैं, कौन से अपरिमित हैं। अभी भी क्वेश्चन किया था, बड़े आसानी से बात करता है। कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं के समुच्चय परिमित होगा या अपरिमित होगा। देखो ये हमारा मूल बिंदु है और ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है ना। तो इस एक्स अक्ष के समांतर लाइनें परिमित होंगी या अपरिमित होंगी, ऊपर भी होंगी नीचे भी होंगी, बताओ किस कैसी होंगी। सीधी बात है,
कितनी खींच लो, परिभाषित ही नहीं हो पाएंगी, कितनी होंगी, तो ये वाला तो अपरिमित की कैटेगरी में जाएगा, तो लिख देंगे अपरिमित, अपरिमित सेट समुच्चय। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद दूसरे पे नजर डालो, दूसरे पे नजर डालो। दूसरा कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, ये कंफर्म है, आपको पता है ये जो होगा वो होगा, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये चलते चलते जेड तक जाएगा आपके पास में, तो ये तो परिमित होगा ना, क्योंकि इसमें तो कंफर्म है ना 26 होते हैं, तो परिमित की कैटेगरी में जाएगा, परिमित समुच्चय। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज कौन कौन से बनेंगे? 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, है ना, ऐसे चलता रहेगा ना काम, या नहीं चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। तो कंफर्म नहीं है कितने होंगे, तो ये भी अपरिमित की कैटेगरी में जाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है भाई, ओके। डाउट कुछ रहना ही नहीं है, वैसे हमने सब इंट्रोडक्शन में बहुत कायदे से चीजें कर ली थी बात। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवर, बताओ कोई है क्या, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता, तो बात खत्म कर लो, यही कह दो कि ये है अपरिमित है। ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है मेरे भाई। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखो, मूल बिंदु का मतलब एक बिंदु से जाने वाले, मतलब एक ही तो बिंदु है ये, मूल बिंदु मतलब 0 0, एक बिंदु जाने वाले तो वृत्त बहुत सारे हो सकते हैं। ये कोई बिंदु है, ये मूली बिंदु मान लो, इससे बहुत सारे वृत्त जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो मतलब एक बिंदु से तो अनंत वृत्त जा सकते हैं, अनंत, जिनको गिना नहीं जा सकता, तो ये अपरिमित कैटेगरी में जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, है ना। चलिए, कंफर्म। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब बढ़ते हैं 4th की तरफ, और 4th को मैं एक बार लिख लूं, है ना। चलो जी, इस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन को एक साथ लेकर के मैं आया हूं, ताकि जल्दी से निपट जाए काम। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सब कर लिया था, आप लोगों ने कर भी लिए होंगे सवाल, वो तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं करा दूं, क्योंकि छोड़ना सही नहीं रहेगा ना। चलिए, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है या नहीं है, इसमें और इसमें। देखिए, पहले क्वेश्चन में देखो, a जो है वो a b c d, यहाँ पे देखो d c b a। पहली बात तो दोनों में 4 4 हैं, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है, और a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, चेक कर लो, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, और b यहाँ भी है, c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, और d यहाँ भी है, d यहाँ भी है। जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं रख रहा है अपने पास, तो सीधी बात है ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 4 8 12 16, तो 1 2 3 4, 4 तो उसमें है, 1 2 3 4, 4 ही अवयव इसमें है, 4 ही अवयव इसमें है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ भी है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ नहीं है कहीं भी, तो बस एक ही फोल्ड चाहिए था आदमी को गलत साबित करने के लिए, ये बराबर नहीं होगा। 2 4 8 6 10, देखिए इसको दिया है इन्होंने रोस्टर रूप में, तो इसको मैं बना रहा हूँ पहले, सॉरी, इसको समुच्चय निर्माण विधि में दिया है रूप में, तो बना लो। ये कह रहा है x सम संख्या है जो 10 से छोटी है, सम संख्या 10 से छोटी 2 4 6 8 और 10, क्योंकि 10 के बराबर भी ले सकते हैं ना, तो अब चेक करो, अब तो बराबर है दोनों, अब तो दोनों बराबर है मेरे भाई, बिल्कुल बराबर है। x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 के गुणज क्या क्या बनेंगे? 10 के गुणज बनेंगे, अगर मैं a को सही रूप में लिखूं, 10 बनेगा, 20 बनेगा, 30 बनेगा और 40 बनेगा, ऐसे चलता रहेगा आगे की तरफ, ये अपरिमित समुच्चय है। और इसके बराबर हमें जो दिया गया है वो दिया गया है b, वो दिया है 10 15, बात खत्म हो गई, 15 इसमें कहीं है ही नहीं, 20 आगे ऐसे चलता रहेगा, ये तो बराबर नहीं है, सीधी बात है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ 10 है, 10 यहाँ भी है, लेकिन 15 यहाँ पे, 15 यहाँ कहीं नहीं है, तो एक ही फॉल्ट बहुत है, किसी आदमी को गलत साबित करने के लिए एक ही गलती काफी है भाई, और वो गलती इसने कर दी। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं 5वें क्वेश्चन में समुच्चय क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? अगर समान है तो कारण बताओ। कारण तो वही है, कारण वही है कि समान अवयव हैं और दोनों जगह अवयव समान उपस्थिति रखते हैं। तो
पहला वे देखो सेट दिया है ए 2,3, लेकिन ये दिया है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में, तो इसको पहले सही कर लो। मैं बी को पहले हल कर रहा हूँ। बी जो है एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 के मूल है, तो मैं हल कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x को लिखेंगे, 6 के टुकड़े जोड़ने पर 5 आता हो तो 3x प्लस के 2x ऐसे तो लिखेंगे, प्लस के 6 बराबर 0, तो x कॉमन निकाला तो x प्लस के 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लो तो x प्लस के 3 बराबर 0, तो x प्लस का 2 एक फैक्टर आ जाएगा, x प्लस का 3 दूसरा फैक्टर आ जाएगा, और कहेंगे कि x की वैल्यू 1 -2 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी -3। ठीक है, तो यानी कि b जो बनेगा सही मायने में b जो है वो ये बन जाएगा आपका -2, -3। अब चेक कर लो क्या ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। a जो हमारे पास में कितना था, a जो तो मेरे पास में था 2,3, वो कतई भी बराबर नहीं है इसके, क्योंकि ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है आपके पास में। ठीक है, चलिए नीचे वाले पे आ जाओ। नीचे वाला क्या कह रहा? नीचे वाला क्या कह रहा कि अगर आज यार कह रहा हूँ बड़े सीरियस होके पढ़ा रहे हैं, सीरियस नहीं यार, थोड़ा थकान सी महसूस हो रही है, बहुत लंबा सेशन हो गया आज, स्कूल में भी पढ़ाया है और यहाँ भी, तो लेकिन मज़ा आता है कंप्लीट करने में। जब काम कंप्लीट होता है तो मज़ा आता ही है ना। एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, थोड़ी देर में रेस्ट करेंगे। तो ए हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का अक्षर है, तो ए का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा आपके पास में, फॉलो के बनाओ एफ कोमा ओ कोमा एल, ओ पहले ही आ गया और केवल डब्ल्यू आ जाएगा बस खाली, ये तो ए का सेट हो गया। बी देखो बी क्या है, बी जो है वाई सच दैट वाई शब्द वॉल्व, तो डब्ल्यू कोमा ओ कोमा एल कोमा एफ, चेक करो दोनों में 4 हैं, ठीक है, एफ यहाँ है, एफ यहाँ भी है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ भी है, एल यहाँ है, एल यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ, तो ठीक है ए बराबर बी है। इस केस में ए बराबर बी है, इस केस में ए बराबर बी नहीं है। तो एक क्वेश्चन और बचता है इसमें बिना और छठा क्वेश्चन उसको भी निपटा देते हैं फटाफट। वीडियो क्या रोके हैं, खत्म ही कर देते हैं, बस एडिट तो करनी नहीं पड़ने की ना आज। चलिए, तो हमारे पास जो छठा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए, ठीक है आपके पास में, यार लिख ही लेते हैं, रोक कर ये लिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा डाटा फिर मेरा भी लगता है, आपका भी समय लगेगा बेवजह। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि समान समुच्चयों की का चयन करो जो समान होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जरा ए के बराबर कौन सा बनता है। ए है 2, 4, 6, 8, तो बी तो कतई नहीं है, बी तो कतई नहीं है, देख लो ना, इनमें बड़ा अंतर है ना। सी भी कतई भी बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? 4 है 4 है, 8 है 8 है, 12 है 12 है, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 14 है, तो उसमें 2 इसमें 14 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो ये भी नहीं है। ए जो है वो डी के भी बराबर नहीं है, चेक कर लो, ए जो है वो डी के, ये 3, 1, 4, 2 कहीं है, 3, 1, 4, 2 नहीं है। फिर ए जो है वो ई के भी बराबर नहीं हो सकता, -1, 1। ए जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता, एफ के भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, और जी के भी बराबर नहीं होगा। ए जो है वो जी के भी बराबर नहीं है, और एच के तो बराबर है ही नहीं है। इसमें कौन है भी कोई बराबर या नहीं है ही नहीं कोई बराबर। मुझे लग रहा आंसर शीट में अगर देख लिया जाए एक बार, एक क्वेश्चन गलत तो नहीं मैंने उतार लिया, तो क्या कहना चाह रहा है, एक मिनट रोक लें, सवाल शायद गलत उतार लिया मैंने यार। नहीं ठीक है सब ठीक चल रहा है, मुझे डाउट हो गया था थोड़ा सा बस इसमें ये गलत उतारा मैंने, यहाँ पे ए है ये, ठीक है। अब देखो ये ए की तुलना हो गई, अब बी की तुलना करो। देखो तुलना कैसे करते हैं समझ आ रहा है, पहले ए की सबसे करते चले जाओ, फिर बी की ऐसे तो हो गई, तो बी जो है वो देखो सी से कंपेरिजन कतई भी बराबर नहीं है, चेक कर लो, अवयव बिल्कुल अलग अलग है। और बी जो है वो डी के बराबर है या नहीं है, चेक कर लो, ये हो सकता है। देखो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, और इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो ये बराबर है, ये एक केस मिला है। फिर बी और डी, ई की बात कर रहा हूँ, ई के कतई बराबर नहीं है, देखने में अलग है। बी के बाद फिर देख लो आप इसे एफ के साथ कंपेयर करके, तो एफ के भी ये बराबर नहीं है, चेक कर लो, ये 0, ए है। जी के भी बी बराबर नहीं है,
जी के भी बी बराबर नहीं है, और फिर बी जो है वो एच के भी बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो सी बराबर है क्या डी के, देखो सी और डी कतई बराबर नहीं है। ठीक है, फिर सी और देखो ई, सी और ई कतई बराबर नहीं है। चेक कर लो, देखते जाओ साथ साथ यार, है ना आपके पास। फिर जो सी है वो बराबर नहीं है, एफ के भी बराबर नहीं है, और सी जो है वो जी के भी बराबर नहीं है, और सी जो है वो एच के भी बराबर नहीं है। अब आ जाओ ई पर, डी पर। डी बराबर है क्या ई के? नहीं है। डी बराबर है क्या एफ के? नहीं है। चेक कर लो यार, चेक करते रहना साथ साथ, मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं अब, क्योंकि इसमें बात बताने लायक कुछ बची नहीं, इसमें भी बात बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अब डी जो है ई एफ हो गया, डी जो है जी एफ हो गया, एफ के बाद आता है जी, जी के भी बराबर नहीं है डी, और डी जो है वो एच के भी बराबर नहीं है। तो अब आ जाओ ई पर। क्या ई जो है वो एफ के बराबर है क्या? नहीं है। देख लो ना इन दोनों में, इसमें ए है, इसमें अलग है बिल्कुल। ई जो है वो बराबर है जी के, हाँ ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। क्रम बदला हुआ है कि 1 यहाँ शुरू में माइनस का, यहाँ माइनस का 1 बाद में, बाकी सब चीज ठीक है। ई जो है वो बराबर नहीं है एच के, ये भी कंफर्म हो गया। अब बचा एक, क्या एफ बराबर है जी के? नहीं है। क्या एफ बराबर है जी के? नहीं है। लिख दिए तो दिया यार। क्या एफ बराबर है एच के? नहीं है। एक चीज बची बस आपकी, जी और एच की तुलना बच गई। जी और एच आपस में कतई भी बराबर नहीं है, तो ये होगा। केवल हमें केस मिला है, एक ये मिला है यहाँ, एक ये मिला है हमें यहाँ, बाकी और कहीं कुछ नहीं मिला। बी बराबर है डी के और डी बराबर है एच के। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। और अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ। थोड़ी देर वेट करिए।